press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की शेरनियां यानी भारत की दो बेटियां। एक तरफ होगी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी और दूसरी ओर आप देखेंगे कश्मीर से युवा पत्रकार फाइका जावेद को, और ये दोनों बात करेंगे राम मंदिर पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं कश्मीर की आवाज हूँ, तो कश्मीर की यूथ को, कश्मीर की आवाज को ज्यादा सुना जाता है। और जितने भी मिथ्स है कश्मीर को लेकर के, मैं भरपूर तरीके से कोशिश करती हूँ कि जितने भी गंदे इल्जामात है कश्मीर को लेकर के, जितने भी हम तो उनको इल्जामात ही कहेंगे। लोग जो कश्मीर को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अपने आप को भारत ही नहीं देखते हैं, ये एक हमारे लिए एक इंसल्ट है। तो उसी हवाले से ऑब्वियसली इट इज एन इंसल्ट फॉर अस, बिकॉज हम उसी देश में रहते हैं और हमें ये बताया जाता है कि ये लोग भारत की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली हम तो देशद्रोह कहलाएंगे ना। तो उसी वजह से हम लोग आते हैं आप लोगों तक। ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का मेरा यही मुद्दा मकसद था कि इस बात को क्लियर क्रिस्टल किया जाए कि नहीं, आई टू एम एन इंडियन एंड मेरी रगों में भी भारत का खून ही दौड़ता है और मैं भी भारत के लिए ही स्टैंड हूँ। भारतीय कश्मीरी हूँ और अपने आप को गर्व से भारतीय कहती हूँ। और आज हमारे साथ हमारे ही भारत से एक भारत की शेरनी मौजूद है। आप लोग इनको कई नाम देते हैं, इनके डिबेट्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इनको आप कई ज्यादा सराहते हो, इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हो, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है कमेंट्स में। या मैं बात नहीं कर रही, मैं आई थिंक इनको सब जानते होंगे। नाज़िया इलाही खान जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपनी चैनल पे। फाइका, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, छोटी बहन मानती हूँ, तो आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊँ ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबको पता है कि मेरे शेड्यूल बहुत टाइट होते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, तो उनकी, और वो भी भारत के पक्ष में है, तो इसलिए मैं वहां पर बिजी होने की वजह से बहुत कम समय दे पाती हूँ। लेकिन फिर भी उसके लिए मैं माफी चाहूंगी और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे इनवाइट किया है। और वाकई में एक यंग, एक युवा आवाज है आप कश्मीर की, और उन तमाम मुद्दों पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। जब भी कश्मीर को कोई पाकिस्तान की तरफ से कुछ टारगेट में लेने की कोशिश करता है तो आप एकदम करारा जवाब देती हैं, जिसकी वजह से भी मेरा मन करता है कि मैं फाइका के साथ तो जरूर बैठूं, क्योंकि फाइका बड़ा करारा बोलती है। तो आप आज आपने मुझे इनवाइट किया और इतनी सर्दी, आप माइनस में बैठी हुई है और चेहरा बिल्कुल आपका रेड हो रहा है। तो होकर के आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है 3 डिग्री में जो मेरी हालत हुई है, अभी भी मेरी नसें ब्लू ब्लू हो रही है। बाप रे, आपकी हिम्मत को दाद देना चाहिए, सलाम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारे बुलाने पे आप रोज आती है और यहाँ पे कश्मीर में माइनस ही टेम्परेचर। वैसे इस साल तो काफी, फिर भी उतना नहीं रहा क्योंकि अभी ये स्नोफॉल भी नहीं हुई है कश्मीर में। गुलमर्ग, पहलगाम वहां पे भी नहीं हुई है, वरना इन दिनों होती थी। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। और आप भी वाकई में बहुत करारा बोलती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलती है। सीरियसली यू आर रियली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। हम जैसे युवा के लिए आप एक इंस्पिरेशन है और आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ योर्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। और आज जिस टॉपिक पे हम बातचीत करना चाहेंगे, पहले तो मैं भारत के हर एक अपने हिंदू भाई को, भारत के हर इस नागरिक को मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, क्योंकि 22 को जो है राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने जा रही है। सबसे पहले आपसे जानेंगे, क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही है, आप भी बहुत ज्यादा, आपके चेहरे पे ही मुस्कान है। तो आपसे जानेंगे कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि 22 को जो है राम मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं तो फाइका में बताना चाहूंगी तुमको कि मैं देखो दिया वगैरह लेकर बैठी हुई हूँ, पूरी तैयारी कर रही हूँ धीरे धीरे। ठीक है, 22 के लिए। और मेरी तरफ से आज 2 मुसलमान बेटियां भारत की बैठी हैं एक साथ। एक ही स्क्रीन पर 2 मुसलमान बेटियां दिखाई दे रही हैं। एक तरफ फाइका जावेद है, कश्मीर से है, और एक तरफ नाज़िया इलाही खान है।
फाइका जावेद जिस शहर में रहती हैं, जिस स्टेट में रहती हैं, वो हमेशा विवादों में रहा है, और नाजिया इलाही खान को भारत के मुसलमान हमेशा विवादों में रखते चले आए हैं। शायद ये भी मेरी एक टीआरपी है मैं तो इसको टीआरपी के हिसाब से देख लेती हूँ। आज इन दो बेटियों की तरफ से भारत के 82.7% सनातनियों को जय जय श्री राम, और 500 वर्षों की तपस्या, 500 वर्षों की आस्था, 500 वर्षों का बलिदान, 500 वर्षों का विश्वास कुछ घंटों में पूरा होने वाला है। और जिस तरह से भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजाम किया गया है, और जो मंदिर बनी है, और जो सनातनियों के चेहरे पर जो रौनक और पूरे भारत में जो रोशन दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में एक मिसाल बनता चला नजर आ रहा है। फाइका, मैं आपसे जरूर एक चीज मैं कन्फ्रंट करना चाहूंगी कि जैसे हम लोग एक महीना जब रोजा रखते हैं तो ईद की एक अजीब सी खुशी होती है हमारे मन में कि अब आज चांद रात है और कल ईद होनी है। तो वो जो खुशी होती है ईद की, हम 30 रोजा रखते हैं और उसमें काफी सैक्रिफाइस होता है, उसमें काफी सूम सलावात होता है, काफी सारे मतलब चीजों से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। और उस बीच में भी क्योंकि हम मुसलमान महिलाएं हैं तो पीरियड्स के वक्त हम लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है कि हम रोजा भी नहीं रख सकते, अल्लाह के प्रति भी हम झुक नहीं सकते हैं, जिसके लिए भी मुझे बुरा लगता है क्योंकि पीरियड्स तो हमने खुद नहीं लिया है। तो वो जो सैक्रिफाइस रमजान में होता है और उसके बाद ईद आती है, तो अब आप सोचो कि 500 साल अगर हमने रोजा रखा होता और उसके बाद ईद आई होती तो कैसा एहसास होता मुसलमानों को, कैसा एहसास होता। तो आज इन सनातनियों को अगर इस हिसाब से हम सोचे कि 500 साल की तपस्या और सैक्रिफाइस के बाद आज उनके नसीब में भगवान राम जी की पूजा 22 जनवरी को होने जा रही है, तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कैसा एहसास हो रहा होगा और कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, जो संत, जो महंत, और वो महंत, वो पुरोहित और वो संत जो पर्वतों पे रहा करते थे, जो आकाश को चादर बना करके ओढ़ा करते थे, उन्होंने भी गोलियां खाई हैं, उन्होंने भी तपस्या किया है, वो भी पैदल चल करके आए थे अयोध्या और अपने रामलला के जन्म स्थान के लिए उन्होंने भी अपना कलेजा चीरा था और लड़ाई लड़ी थी। और उसके बावजूद भी जिस तरह से अखिलेश की पार्टी ने, अखिलेश की सरकार ने उन लोगों को बेइज्जत किया था और उनके आस्था को ठेस पहुंचाया, उनकी आस्था को चोट पहुंचाया था और हेलीकॉप्टर से गोलियां चलवाई थी, और मुसलमान सारे राम भक्तों के घर पर जा करके झूठ बोलते थे, जब वो लोग दरवाजा बंद कर लेते थे तो झूठ बोल करके दरवाजा खुलवाते थे कि पानी चाहिए, और पानी देने के लिए, क्योंकि सनातनी बहुत टॉलरेंस होते हैं, उनके अंदर मानवता बहुत ज्यादा होती है, तो दरवाजा खोल देते थे और गोली दाग दिया करता था मुसलमान लोग। और यही अखिलेश यादव के पार्टी के लोग गोली दाग दिया करते थे राम भगवान के भक्तों के ऊपर। तो जो सिनेरियो भारत के हिंदुओं ने जितना देखा है, मुझे लगता है कि मतलब बहुत आंख में आंसू आने वाली बात है। आपके कश्मीर में ही जो जेनोसाइड और नरसंहार हुआ, जो कश्मीरी पंडितों को उनके ही जगह से निकाल करके उजाड़ करके फेंक दिया गया, मस्जिदों में लड़कियों का नंबर लगाया जाता था कि कौन मुसलमान पहले किसको बिस्तर पर लेकर के जाएगा, 1 2 3 4 करके नंबर लगता था। मतलब बहन अगर मस्जिद के अंदर किसी के बिस्तर का सामान बनने वाली है तो भाई बाहर ऐसे करके खड़ा है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता था, नहीं तो गोली मार दी जाती। तो कश्मीरी पंडितों ने जो चीजें देखी हैं, कश्मीरी पंडित की बेटियों ने जो चीजें देखी हैं, सोचो जब हम मक्का मदीना जाएं, आज हम इंटरव्यू नहीं करते, आज हम एक इमोशनल बातों को दोहराते हैं फाइका। सोचो हम मक्का मदीना जाएं, मैं भी मुसलमान तुम भी मुसलमान, और बहुत रेयर ऐसा कॉम्बिनेशन, भारत से ही 2 मुसलमान मैं तुम्हारे साथ ही बैठ पाती हूँ। और मक्का मदीना में जाने के बाद वहां की सरकार मुझे और तुम्हें कह दे कि चल निकल, हज नहीं करने देंगे, मुसलमान है तो क्या हुआ, तो कैसा लगेगा हमें कैसा महसूस होगा? हम शायद बहुत गुस्से में आ जाएंगे। और सोचो कि भारत जो हिंदुओं का राष्ट्र है, जहां पर 82% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, उन्होंने कितना बर्दाश्त किया है,
उन्होंने कितना सहा है, उन्होंने कितनी तकलीफ सही है। अपने आंख से पिता बेटी का बलात्कार होते हुए देखा है और बेटियां पिता को जिंदा दफन होते हुए देखी है। यह आपकी कश्मीर में हुआ है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी और फाइका जावेद का ये दमदार और मजेदार डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे दोनों भारत की बेटियों ने बात की राम मंदिर पे और खासकर हम सब सनातनियों को दी बधाई। तो मैं इनको भी वापसी में बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और बस कुछ ही घंटे रह गए हैं जब हम सबको अपने भव्य और अपने प्रिय राम मंदिर यानी भगवान राम के दर्शन होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।